नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से ईद मनाई गई। बड़ी ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर गंगौर पूजा अर्चना की। और चैत्र नवरात्र पूजा के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की उपासना की गई। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई ईद। गौशाला स्थित बड़ी ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़। भारत में आज ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद का त्योहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाकर मुंह मीठा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक कहते हैं। गौशाला रोड स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, जिसमें आम लोग और कई नेता भी शामिल थे। इस मौके पर बच्चों ने जमकर खुशी मनाई। आज ईद के मुबारक पे सभी शहरवासी को ईद की बधाई देने के लिए और पूरे शहर में आज सौहार्द का वातावरण है। सब लोग एक दूसरे को बधाई देकर ईद मनाने के लिए हम लोग आज आए हैं बड़ी ईदगाह के पास। सबको हम लोग बधाई। पूरे बिहार में आगाज है कि मुजफ्फरपुर का जो यहाँ परिवार है उस सबको देखने वाला एहसास है। 30 दिन के जो रोजेदार रोजा रखते हैं उसके लिए इनाम है। एक दिन का जो ईद के नमाज है इनाम है। और आज के दिन बहुत हर्षोल्लास से पूरे दुनिया में तमाम देश के लोग आपस में मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और अपने देश में अमन चैन और खुशहाली बनी रहे। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए गंगौर पूजा अर्चना की। 16 दिवसीय चलने वाली गंगौर पूजा का समापन आज बड़े धूमधाम के साथ किया गया। मारवाड़ी समाज के लिए गंगौर पूजा का काफी ज्यादा महत्व है। मारवाड़ी समाज के लोग बड़ी धूमधाम के साथ हर साल फागुन माह की पूर्णिमा के कल होकर इस पूजा की शुरुआत कर देते हैं। इस पूजा में मारवाड़ी समाज मां पार्वती और भगवान शिव को गंगौर माता के रूप में पूजते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता गोरजा मां पार्वती होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से सुहागिन महिलाएं और कुमारी कन्याएं मिट्टी के शिव यानी गण और माता पार्वती को गौर बनाकर प्रतिदिन पूजन करती है। हर साल यह पूजा 16 दिन की होती है, लेकिन इस बार यह पूजा 18 दिन की हुई, जिसका समापन आज किया गया और महिलाएं सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती को गंगौर के रूप में पूजा करके उनका विसर्जन किया। सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट पर काफी संख्या में मारवाड़ी समाज की महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। इसको सुहाग पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को राजा हिमाचल की पुत्री गौरी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। पूजा के लिए होलिका दहन के दूसरे दिन गंगौर पूजा करने वाली लड़कियां होलिका की राख लाकर उसकी 8 पिंडी बनाती है। 8 पिंडी गोबर की भी बनती है। उन्हें दूबी पर रखकर प्रतिदिन पूजा करती हैं और दीवार पर एक काजल और रोली का टीका लगाती हैं। इन पिंडों को शीतलाष्टमी तक पूजा जाता है। फिर मिट्टी से ईश्वर गंगौर की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं। इसमें नियम होती है, सुबह में गंगौर को पूजा जाता है, पानी पिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, गीत होता है, भजन। क्या दिन का अनुष्ठान होता है? 16 दिन का। ये पूजा कब होता है? होली के दिन से। होली के दिन शुरू हो जाता है। आज क्या किए हैं? आज विसर्जन किए। कितनी एक्साइटेड है पूजा को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब क्या क्या करना होता है और क्या कुछ दुआ मांगी है?
दुआएं तो सब अच्छी मांगी है। रोज सुबह उठ के पूजा करनी होती है, फिर शाम को गंगोर माता को पानी पिलाना होता है, फिर शाम को वापस से गीत गाना होता है। 16 दिन का पूजा होता ये हाँ, ऐसे वो 16 दिन की पूजा होती है। इस बार वो 18 दिन की थी गंगोर माता। पहली बार शुरुआत हो जाती है? मेरे लिए बहुत पहली बार था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये पूजा की शुरुआत कब होती है? होली के दूसरे दिन, कलर के वाले दिन। आज ये खत्म हुआ? हाँ, आज ये समाप्त। आज क्या क्या किए हैं? आज सुबह गंगोर माता पूजन हुआ है, फिर शाम को पानी पिलाया है, गीत गाया है, सुबह प्रसाद भोग लगा है, प्रसाद के भोग लगा, सीरा पूरी का भोग लगा। ये लेडीज होती है ना, घर की जितनी भी लेडीज होती है सब मिलके साथ में पूजा करते हैं। कमरा मोहल्ला स्थित सिया जामा मस्जिद में शिया समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की बधाई। भारत में आज यानी गुरुवार 11 अप्रैल को ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद का त्योहार खुशियों और भाईचारे का त्योहार है। रमजान का पाक महीना पूरा होने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद के दिन सबसे पहले नमाज अदा की जाती है। गौशाला रोड स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, जिसमें आम लोग और कई नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर बच्चों ने जमकर खुशी मनाई। शहर की ईदगाह में इतनी भीड़ थी कि जगह नहीं मिलने पर लोगों ने सड़क पर भी नमाज अदा की। वहीं शिया समुदाय की ओर से कमरा मोहल्ला स्थित शिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद एक खास दुआ भी होती है, जिसमें पूरे विश्व के लिए शांति और अमन की कामना की जाती है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद के त्योहार की बधाई देते हैं। नमाज के बाद घर जाकर मीठा खाने का रिवाज होता है। इसी वजह से ईद पर मुस्लिम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मीठा खाने के बाद ईद की मुबारकबाद देते हैं। मीठे पकवानों में ईद के दिन सेवैयां और शीर खुरमा या खीर को ज़रूर बनाया जाता है। इसके अलावा भी दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजाए जाते हैं। 30 दिन रोज़ा रखने के बाद हम लोगों ने यहाँ अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम लोगों को तौफीक दे कि हमेशा दीन और मज़हब के रास्ते में खड़े रहें, हक़ के रास्ते में खड़े रहें और परवरदिगार का अल्लाह का जो हुक्म है उसके ऊपर पूरे तौर के ऊपर साबित कदम रहें। और अल्लाह ने जो कुछ हम लोगों के लिए, ईश्वर ने जो कानून बनाया है समाज के उत्थान के लिए, समाज की फलाह के लिए, उस सिलसिले में पूरे तौर पे काम करें। क्योंकि बग़ैर लोगों के को खुश किए हुए, अच्छे लोगों को, बेईमानों को नहीं, अच्छे लोगों को, लुटेरों को नहीं, जो लूटे हुए हैं, जो लूट रहे हैं मुल्क को, जो वक्फ की ज़मीन लूट रहे हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं, जो कमज़ोरों का माल लूट रहे हैं, उन्हें नहीं, अच्छे और शरीफ लोगों को की खिदमत किए बगैर हम लोग, ईश्वर हम लोग की कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। अगर हम कमज़ोरों की, अच्छे लोगों की खिदमत नहीं करेंगे तो ना मेरी नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है। तो इसी को नज़र रखते हुए हम लोग ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ने मौका दिया, हम लोग की नमाज़ों को अल्लाह कबूल करे और तौफीक दे कि हमेशा कमज़ोर अच्छे लोगों की खिदमत करें। जो बेईमान हैं, जो लुटेरे हैं, जो मुल्क का माल लूट रहे हैं, जो मुल्क का माल बर्बाद कर रहे हैं, जो जनता का माल बर्बाद कर रहे हैं, वक्फ का माल बर्बाद कर रहे हैं। आज देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पूरी 90% मुजफ्फरपुर की शिया आबादी नमाज पढ़ रही है और बगल में जहाँ मस्जिद है वहाँ पे जो लोग हैं आपने देखा होगा। कल से नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी, लेकिन साहू पोखर पर गंदगी का लगा है अंबार। जिले में सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो जिला प्रशासन और ना ही नगर निगम के द्वारा नदी के घाटों की साफ सफाई की जा रही है। नदी के घाटों की ही साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि कार्तिक मास के छठ पर्व के मुकाबले चैती छठ में भीड़ कम रहती है। बावजूद इसके व्रती तालाब व नदी के तट पर अस्ताचल व उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत की पूर्णाहुति करती है। साहू पोखर पर शहर का मुख्य आयोजन होता है, जहां हजारों लोग जुटते हैं। इस बार पोखर में गंदगी भी काफी अधिक है। घाटों पर गंदगी भी फैली हुई है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासनिक स्तर पर गंदगी की साफ सफाई व घाटों की मरम्मत शुरू नहीं हुई है और इसकी वजह से व्रतिया भी चिंता में है। साहू पोखर भी काफी भरा हुआ है और कुछ साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम की ओर से। कल से छठ पर्व शुरू होने वाला है। कल से नहा खा चालू है और यहाँ हम लोग को भारतीय सेवा दल की तरफ से बाजा और लाइट वगैरह तो हम लोग लगाते ही है, लेकिन नगर निगम की ओर से हमारे पास अभी तक कोई व्यवस्था साहू पोखर पे नहीं आया है, जिसका आप देख सकते हैं साहू पोखर पे पानी काफी भरा हुआ है और न साफ सफाई भी नहीं हुआ है। नगर निगम के कोई भी आदमी अभी तक साहू पोखर पर कदम नहीं दिए। प्लस यहाँ डूबने पर भी नौबत आ चुका है, पोखरी पर आदमी डूब जा रहा है आके,
उस दिन कल परसों हम लोग बचाए हैं उसको। तो इसका पानी भी हम चाहते हैं थोड़ा निकलना चाहिए, पानी भी नहीं निकल रहा है। छठ पूजा कल परसों बीच है और नगर निगम को कुछ भी ख्याल नहीं है कि साफ सफाई आप देख सकते हैं साफ ऊपर पर। गरीबनाथ मंदिर में पुजारियों को परेशान करने वाले युवक के खिलाफ गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति ने नगर थाने में आवेदन सौंपा। बाबा गरीबनाथ मंदिर में बीते 10 दिनों से गन्नीपुर इलाके का एक दबंग युवक पुजारियों व श्रद्धालुओं को परेशान कर रहा है। आरोपित युवक मंदिर परिसर में तस्वीर लेने वाले श्रद्धालुओं व पुजारियों द्वारा पूजा करने में व्यवधान डाल रहा है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने बुधवार को नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि आवेदन पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंदिर प्रशासन के पदाधिकारियों ने पुलिस को बताया कि विगत कुछ दिनों से आरोपित युवक मंदिर में अपने सहयोगियों के साथ आता है। मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालुओं व पूजा करने वाले पुजारियों को बेवजह परेशान करता है। विरोध करने पर वह मारपीट पर उतारू हो जाता है। बताया गया कि आरोपित युवक दबंग किस्म का व्यक्ति है। वह बेवजह मंदिर में श्रद्धालुओं व पुजारियों को परेशान करता है। मंदिर प्रशासन ने इस संबंध में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराया है। इसमें आरोपित परेशान करता दिख रहा है। लगभग ये 3-5-6 महीने से आना मंदिर में आना शुरू किए थे। सुबह में 5 से 6 बजे 7 बजे करीब आ जाता है ये, और 2-3 घंटा मंदिर में रहता है। जान मंदिर में जाके क्या करते हैं भगवान जाने। और ये कभी भक्तों के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की, मेरे गार्ड के साथ, पंडित के पुजारियों के साथ, प्रधान पूजा जो सुबह में होता है उसमें डिस्टर्बेंस करना, गाली गलौज करना। यहाँ तक कि 3 दिन पहले ये जम के गाली गलौज सब कुछ, इवन मुझे भी प्रधान पुजारी कह के बिना पाठक का ये कर देंगे वो कर देंगे, गाली गलौज करते रहते थे। और साथ में महिलाओं के साथ अभद्र, जिसका मैं आपको वीडियो भेज दिया हूँ, महिलाओं के साथ भी गाली गलौज अभद्र व्यवहार करना इनकी नियति बन गई है। ये मंदिर में वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। साथ में सोशल मीडिया पर कभी लिखेंगे जी मंदिर में ये होता है वो होता है, जाति होती है पाति होती है, जबकि मंदिर में आज से नहीं, माने हम लोग 200 सालों से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, आज तक ऐसा कोई शिकायत नहीं हुआ। उसके बावजूद भी मंदिर में ये करते हैं वो करते हैं करके, और लाखों श्रद्धालु आते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं रहता, बाबा की पूजा करते हैं चले जाते हैं। सुबह में जहाँ भी माने जागृत महादेव शिवालय होगा वहां तो भीड़ होती ही होती है, वहां तो मैंने जल्दी करो होता ही रहता है। लेकिन ये अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये भक्त सुलझते रहते हैं, पुजारी सुलझते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, मना करने पर धमकी देते हैं जी हम तुमको नहीं जानते हो, हम बहुत रह चुके हैं, हमारा गन्नीपुर घर है, 500 आदमी को बुला के ले आएंगे, तुम लोग को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद सोशल मीडिया पर लिखते हैं मंदिर के बारे में ना सके, भगवान के प्रति, आस्था के प्रति और भगवान के पुजारियों के प्रति लोग के एक गलत भावना संदेश जाती है। साथ में आज मैं पोस्ट उनका मेरे पास आ लेकर जो वो 4 आदमी के एक्यूज कर रहे हैं, ये बच्चा पाठक जी, विनय पाठक, पिंकू पाठक और अभिषेक पाठक के लोगों को जान से मार। भाई आपसे क्या दुश्मनी जमका आपको जान से मारने धमकी दे रहा है, और वो सबको मैंने कह रहा है हमको जान से मार देगा, जान से मार देगा। तो साहब इसी के एवज हम कल जब नहीं गुस्सा बर्दाश्त हुआ है, नहीं मालूम बात मान रहे हैं, समझा, सारे लोग समझाने की कोशिश की, भाई आप मान जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर।
यहाँ बाटा एक्शन कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। Contact us on 8210654338। माताजी नेरोलॉग पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 7462877941 9334901768। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। साहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ पर 10 दिवसीय अष्टजाम की तीसरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। इस दिन मां के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे का आकार का चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। शहर के बंगलामुखी मंदिर में मां की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखी गई। भक्तों ने लाल वस्त्र पहनकर मां को लाल पुष्प, रोली, चंदन और लाल चुनरी समर्पित की। माना जाता है कि आज के दिन लाल वस्त्र पहनकर मां को लाल चुनरी चढ़ाने से मंगल चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो आज की पूजा विशेष परिणाम दे सकती है। आज की पूजा लाल वस्त्र के धारण करके मां को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की वस्तु और हलवा या मेवे का भोग लगाएं। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ मां चंद्र घंटा देवी की पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र पूजा को लेकर साहू पोखर स्थित फलहारी बाबा मठ पर 10 दिनों तक चलने वाली श्री श्री 108 श्री राम महायज्ञ चल रही है, जिसमें कई जिलों के पुरोहित शामिल हुए। इस महायज्ञ के साथ विराट संत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अष्टजाम 24 घंटे निरंतर चल रही है और यह 200 दिनों तक चलेगी। श्री राम सीताराम की धुन के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा। ये 9 दिन का नवा है, जो कि मंगलवार से शुरू है 9 तारीख से और 18 तारीख को 10 बजे तक ये चलेगा। यहाँ रामनवमी के अवसर पर 9 दिन का नवा है। भगवान का नाम जी लगातार ये 18 तारीख तक चलेगा। पुलिस लाइन खेल मैदान में टर्फ विकेट पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
पुलिस लाइन खेल मैदान में पहली बार टर्फ विकेट पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता मुजफ्फरपुर क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम और मीडिया एकादश के बीच होगा। MCL के आयोजक गुलाम सरवर ने बताया कि 8 राज्यों की टीम MCL के पहले सीजन में भाग ले रही हैं। सभी मैच डे नाइट है और सभी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। मुजफ्फरपुर क्रिकेट लीग का ये पहला सीजन है और ये नाइट मैच का टूर्नामेंट है। आपको ये टर्फ विकेट पे बिहार में पहली बार टेनिस क्रिकेट का ये आयोजन होने जा रहा है। पुलिस लाइन नियर MIT के पास ये मैदान है। लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा है और बिहार, झारखंड, यूपी की टीम आपको यहाँ खेलते हुए दिखेगी और 13 से 16 तक ये टूर्नामेंट चलेगा और 16 को ये यहाँ फाइनल है। कल रात में आपको मीडिया और प्रशासन का आपको मैच देखने को मिलेगा। पहला ये जो सारे मैच होंगे नॉकआउट होंगे? हाँ, सारे मैच नॉकआउट है। टोटल 8 टीम है। पहला मुकाबला रॉकी 11 और MSC फॉरबिसगंज के बीच में होगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।